पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रभात के टैंकर के पानी से पड़ोस के गांव के खेत हरे भरे हो गए। अब राधापुर वालों को भी अपने गांव में सिंचाई का एहसास होने लगा था, इसीलिए वो लोग भी एक एक करके प्रभात के पास आने लगे और इस तरह राधापुर में भी प्रभात के टैंकर से सिंचाई होने लगी। अब उस टैंकर से प्रभात की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। इस बात की चर्चा पूरे गांव में थी और इस बात की चर्चा गांव के चौधरी जीवनलाल के यहाँ तक पहुंची। जीवनलाल अमीर तो था, परंतु बहुत ही घमंडी और लालची व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि गांव में उससे ज्यादा कोई तरक्की करे और उसे डर था कि जिस तरह से प्रभात का टैंकर चल रहा है वो उससे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, सुनो, मैं नहीं चाहता कि प्रभात इतनी तरक्की करे। तुम दोनों ऐसा करो कि जाकर उसके उस मिट्टी की मशीन को तोड़ दो। ना रहेगी वो मिट्टी की मशीन और ना चलेगा प्रभात का टैंकर। उन दोनों आदमियों ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में वो नदी के किनारे गए और अनीता की बनाई हुई मिट्टी के मशीन को तोड़ दिया। सुबह जब प्रभात और अनीता नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने अपनी मशीन को टूटा हुआ पाया तो वे बड़े दुखी हुए। बेटा अनीता, हमारी मशीन तो टूट गई, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया बेटा। पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मशीन फिर से बन जाएगी। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी बहुत सारी मेहनत खराब हो गई। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मैं मेहनत फिर से कर लूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अनीता ने बहुत मेहनत करके फिर से दोबारा वो मशीन तैयार कर दी और इस तरह प्रभात का टैंकर फिर से चल पड़ा। लेकिन जब इस बात की खबर जीवनलाल को लगी तो वो झुंझला उठा। उसने अपने दोनों आदमियों को वापस बुलाया और कहा, सुनो, इस बार भी वो मिट्टी की मशीन बचनी नहीं चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि अनीता कितनी बार मिट्टी की मशीन बनाती है। वो जितनी बार मिट्टी की मशीन बनाएगी मैं उतनी बार उसे तुड़वा दूंगा। तुम दोनों आज ही रात जाओ और उस मशीन को तोड़ दो। जी मालिक, ऐसा ही होगा। और फिर वो दोनों आदमी रात के अंधेरे में वापस मिट्टी की मशीन के पास पहुंचे और उन दोनों ने उस मिट्टी की मशीन को फिर से तोड़ दिया और इस बात की खबर जीवनलाल को दे दी। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। अब देखता हूँ कि ये मिट्टी की मशीन कितनी बार बनती है। दूसरी तरफ जब अनीता और प्रभात को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। तब प्रभात अनीता से बोला, बेटा अनीता, लगता है हमारे किसी दुश्मन ने हमें बर्बाद करने की ठान ली है। तू जितनी बार भी मशीन बनाएगी वो तुड़वा ही देगा। अब तू मिट्टी का मशीन बनाने के लिए रहने दे, हम कुछ और काम देख लेंगे। पिताजी, वो जो दुश्मन है ना हमारा, उसे ये नहीं पता कि जब अनीता मिट्टी की मशीन को बार बार बना सकती है तो उसे बचाने का तरीका भी ढूंढ सकती है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, काम तो हम यही करेंगे। और अगले दिन से अनीता उस मिट्टी की मशीन को वापस बनाने में लग जाती है। 15 दिनों बाद वापस मिट्टी की मशीन तैयार हो जाती है। फिर अनीता उसे नदी के किनारे जमा कर कहती है, पिताजी, अब हम निश्चिंत होकर घर चलते हैं। लेकिन बेटा, जो हमारी मशीन तोड़ता है वो इसे तोड़ने भी आएगा। हाँ पिताजी, मैं यही तो चाहती हूँ कि वो फिर से इसे तोड़ने आए। पर इससे क्या होगा बेटा? ओहो पिताजी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी तो हम घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। वो लोग अपने घर आ जाते हैं। जीवनलाल उसी रात फिर से अपने दोनों आदमियों को उस मशीन को तोड़ने के लिए भेजता है। सुनो, तुम दोनों जाओ और उस मशीन को तोड़ दो। वो मशीन सही सलामत नहीं बचनी चाहिए, आज ही जाओ। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, वो मशीन हम तोड़ देंगे। और फिर रात होते ही वो दोनों आदमी उस मशीन को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। पर इस बार वो जैसे ही मशीन को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें बहुत जोरों का करंट का झटका लगता है और वे लोग बेहोश होकर दूर गिर जाते हैं। फिर जब अनीता और उसके पिताजी सुबह नदी के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों आदमी नदी के किनारे बेहोश पड़े हैं। अनीता उन पर पानी छिड़कती है और उन्हें होश में लाकर कहती है, अच्छा तो तुम दोनों हो जो मेरी मेहनत पर बार बार पानी फेर दे रहे हो।
देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मुझे अपनी मशीन को बचाना आता है। हाँ बेटा, लेकिन ये सब तूने किया कैसे? पिताजी, मैंने अपनी मशीन में 2 करंट के तार जोड़ दिए थे। अब मैं उन करंट के तारों को निकाल देती हूँ और आप मशीन को इस्तेमाल कर लीजिए। और हाँ, तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। फिर अनीता ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां आई और उन दोनों के साथ साथ उन दोनों की गवाही पर जीवनलाल को भी अरेस्ट कर लिया और वहां से ले गई। इस तरह अनीता ने अपनी सूझबूझ से अपने पिता को अमीर बना दिया।